अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अहमद रजा एंड यू आर वाचिंग अहमद कंप्यूटर एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सी लैंग्वेज का टॉपिक है जिसका नाम है व्हाइल लूप। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि हम इफ एल्स को किस तरह से यूज कर सकते हैं, इफ को किस तरह से यूज कर सकते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट को किस तरह से यूज कर सकते हैं। लेकिन आज हम लोगों ने स्टडी करना है व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप को स्टडी करने से पहले आप लोगों को एक चीज का मीनिंग पता होना चाहिए, दैट वन लूप। लूप का मतलब होता है रिपीटिशन, किसी भी चीज को बार बार दोहराना, उसको हम बोलते हैं लूप। लूप के आगे तीन टाइप्स हैं सी लैंग्वेज के अंदर, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर लूप। बट आज का हमारा टॉपिक है व्हाइल लूप, तो हम इसी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो व्हाइल लूप की पहले डेफिनेशन देख लें। व्हाइल लूप तब तक स्टेटमेंट्स को रिपीट करता रहता है जब तक उसकी कंडीशन ट्रू रहती है। दोबारा से सुने, व्हाइल तब तक स्टेटमेंट्स को रिपीट करता रहेगा जब तक उसकी कंडीशन क्या रहती है, ट्रू रहती है। तो किसी भी सी लैंग्वेज की स्टेटमेंट को स्टडी करने से पहले आपको उसका सिंटैक्स आना चाहिए। अगर तो आपने सिंटैक्स उसका अच्छी तरह से स्टडी कर लिया, ठीक है, तो फिर आप लोग कोई भी प्रोग्राम बना सकते हो। तो इस वजह से व्हाइल लूप का यहाँ पे सिंटैक्स लिखा गया है। आपने कीवर्ड लिखना है व्हाइल, ठीक है, ये आप लोगों के पास है कीवर्ड, और आपको पता है कीवर्ड वैसे ही लिखना होता है जैसे लिखा गया होता है, और सारे स्मॉल लेटर्स में लिखने हैं। उसके बाद ये है पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के अंदर आप लोगों ने लिखनी है कंडीशन। और कंडीशन किस तरह से बनती है, यूजिंग रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ओपी जो कि होते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल। इक्वल के लिए डबल इक्वल का साइन यूज करते हैं, फिर इक्वल, इसी तरह से ग्रेटर, इक्वल, ये वाले रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। सेम लॉजिकल ऑपरेटर, उनसे भी आप लोगों के पास कंडीशन बनती है। लॉजिकल ऑपरेटर कौन से होते हैं, एंड, और, नॉट। ठीक है, इसको हमने किसी वेरिएबल्स के साथ यूज करना होता है तो आपकी कंडीशन बन जाती है। जैसे मैं लिखता हूं a ग्रेटर देन 10, तो ये मेरे पास एक कंडीशन, यहां पे कंडीशन आप लोगों के पास आएगी। ठीक है, और मेन काम व्हाइल लूप का कंडीशन पे ही होता है। उसके बाद आता है बॉडी ऑफ लूप या स्टेटमेंट्स। और स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, सी लैंग्वेज के अंदर जितने भी आप लोगों ने पीछे चीजें स्टडी कर ली है ना, वो सारी की सारी आप लोगों के पास क्या है, स्टेटमेंट्स हैं। तो लेट्स सी, हम यहाँ पे एक सिंपल सा प्रोग्राम करते हैं, बाद में उसको प्रैक्टिकली भी हम लोग देखेंगे डेव सी प्लस प्लस के अंदर करते हुए। हम लोगों ने क्या करना है, एक प्रोग्राम, सिंपल सा प्रोग्राम लिखना है जो कि क्या काम करेगा, 1 से लेके 5 तक नंबर प्रिंट करेगा। 1 से लेके 5 तक नंबर प्रिंट करेगा। मैं यहाँ पे हैश इंक्लूड वॉइड में नहीं लिख रहा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट स्टार्ट करने लगा हूं ब्रेसिस से। तो यहां से हम स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, यहां पे हमें एक ऐसा वेरिएबल चाहिए जो कि लूप को कंट्रोल करेगा, जिसके अंदर हम वैल्यू को प्रिंट करेंगे। तो हम यहां पे लिख लेते हैं इंट आई। आई मोस्टली इस वजह से लेते हैं क्योंकि आई का मतलब होता है आइट्रेशन, और आइट्रेशन का भी मतलब यही है चीजों को रिपीट करना। और अभी मैंने बोला हमने 1 से लेके 5 तक नंबर लेके जाने हैं, तो इनिशियली इसकी वैल्यू किस पे रख देंगे हम, 1 पे। ठीक है, उसके बाद व्हाइल लूप यूज करेंगे। ऐसी बात है, चीजों को रिपीट करना है ना, यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस तरह से बढ़ते जाना है, तो हम व्हाइल लूप यूज करेंगे। व्हाइल लूप के अंदर यहाँ पे कंडीशन है, तो देखिए हमने कहां तक जाना है, 5 तक। क्या 5 से ग्रेटर जा सकते हैं, नो, उसके इक्वल जा सकते हैं, बाकी उससे लेस रह सकते हैं। और वो कौन सी चीज रहेगी, आई रहेगा, क्योंकि आई हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो यहां पे लिख देंगे आई। देखिए ये हमने कंडीशन लिख ली। इसी तरह से हम यहां पे ब्रेसेस यूज करेंगे। अब आई को हमने प्रिंट करना है, तो हम यूज करेंगे प्रिंट डबल कोट्स परसेंटेज डी आप लोगों को पता है फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है इंट का, और यहां पे लिख देंगे आई। तो आप लोगों के पास सिंपल ये 5 दफा काउंटिंग प्रिंट हो जाएगी। अब देखिए मैंने यहां पे स्लैश एन यूज नहीं किया न्यू लाइन के लिए, तो ये इसी तरह से आएगा 1 2 3 4 5, इसकी आउटपुट ये आएगी। बट अगर मैं यहां पे स्लैश एन को यूज कर देता हूं, अब इसकी आउटपुट आएगी 1 2 3 4 5। देखिए होपफुली आप लोगों को ये वाली चीज तो समझ आ गई होगी कि हम रिपीटिशन के लिए यूज करते हैं। इसी तरह से आप लोगों ने 10 तक जाना है तो 10 तक, ठीक है, 12 तक जाना है तो 12 तक। बट इसमें अभी एक गलती है, ये वाला लूप इनफिनाइट लूप चलेगा। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन कभी भी अचीव नहीं होगी। देखो आई की वैल्यू क्या है, 1, क्या आई में डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट हो रहा है, नो, तो ये कभी भी कंडीशन अचीव नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, यहां पे आई प्लस प्लस कर देंगे,
और यहाँ पे इसको कर देंगे क्लोज। ठीक है, अब ये एक एक का इंक्रीमेंट होकर चलता जाएगा। अब मैं आपको ड्राई रन करके दिखाता हूँ ये किस तरह से रन होगा। पहले देखिए आई की वैल्यू कितनी है 1, कंडीशन चेक होगी आई 1 है, लेस देन 5 से है, कंडीशन ट्रू है, नीचे आ जाएगा प्रिंट एफ परसेंटेज डी फॉलो कर रहा है आई को, आई की वैल्यू प्रिंट कर देगा वो 1। ठीक है, उसके बाद आई प्लस प्लस, अब आई की वैल्यू हो जाएगी 2, ये दोबारा से यहां पे जाएगा और कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन अभी भी ट्रू है तो नीचे आ जाएगा, नीचे दोबारा इसको प्रिंट करेगा, आई की वैल्यू अब क्या प्रिंट होगी 2, क्योंकि स्लैश एन लगा हुआ है तो न्यू लाइन में प्रिंट होगा। फिर होगा आई प्लस प्लस, अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 से 3, अब यहां पे हो जाएगा 3, ये दोबारा लूप यहां पे जाएगा, अभी भी कंडीशन ट्रू है तो दोबारा से ये क्या हो जाएगा प्रिंट, तो क्या प्रिंट हो जाएगा 3। इसी तरह से 4 होगी, कंडीशन ट्रू है 4 प्रिंट हो जाएगी, 5 होगी, 5 की भी कंडीशन ट्रू है तो हमारे पास 5 भी प्रिंट हो जाएगा। जैसे इसकी वैल्यू 6 होगी, ठीक है, इसकी वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी 6, अब देखिए कंडीशन फॉल्स है, तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी जो ये बॉडी होती है आप लोगों के पास लूप की ये नहीं चलेगी। ठीक है, तो अब आप लोगों के पास लास्ट पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। हाँ, इसके बाद जो स्टेटमेंट आप लोगों ने लिखी होगी वो लास्ट में प्रिंट होगी। ठीक है, तो चलिए इसको डेफ सी प्लस प्लस पे हम प्रैक्टिकली करते हैं। अच्छा, जो हमने अभी प्रोग्राम किया था वहां पे इसको यहाँ पे हम करने लगे हैं, तो लिखेंगे हैश इंक्लूड, सबसे पहले stdio.h, उसके बाद हमने लिखना है void main parenthesis और यहाँ पे लगा देंगे ब्रेसेस। तो जैसा कि बताया था यहाँ पे पहले int n या i ले लें, i की वैल्यू 1 से स्टार्ट करनी है, हमने 1 से लेके 5 तक प्रिंट करना है। यहाँ पे यूज करेंगे while loop, parenthesis के अंदर यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे i लेस देन इक्वल 5, क्योंकि हमने 5 तक जाना है। अब यहाँ पे इसको लिखेंगे प्रिंट एफ और यहाँ पे यूज कर लेंगे परसेंटेज डी कोमा और यहाँ पे यूज कर लेंगे वो आई। अब देखिए यहाँ पे आई प्लस प्लस लाजमी करना है वरना इनफिनाइट लूप चल जाएगा, कभी भी वो लूप खत्म नहीं होगा। तो सबसे पहले इस फाइल को सेव करते हैं, इसका नाम मैं रख लेता हूँ while loop.c, F11 से इसको रन और कंपाइल इकट्ठा करते हैं। तो देखें यहाँ पे क्या आ गया 1 2 3 4 5, जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि 1 2 3 4 5 एक ही लाइन में आएगा क्योंकि यहाँ पे स्लैश एन यूज नहीं किया। जैसे मैं यहाँ पे स्लैश एन यूज कर लूंगा अब हर वर्ड मेरे पास न्यू लाइन के अंदर प्रिंट आएगा। तो देखें F11 से कंपाइल और रन किया, अब देखो 1 2 3 4 5 इकट्ठा ही आया। ठीक है, हाँ अगर यहाँ पे आप लोग 2 का इजाफा कर दोगे, जैसे i प्लस इक्वल 2, इसका मतलब है i में 2 का इंक्रीमेंट करो, अब हमारे पास ओड नंबर आएंगे 1 से लेके 5 तक। भी देखो 1 से लेके 5 तक ओड नंबर है। सेम इसी तरह से अगर हम यहाँ पे 2 से स्टार्ट करते हैं और 2 का इंक्रीमेंट करते हैं तो अब क्या होगा 2 4 आएंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 50, अब इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे देखो इवन नंबर आ रहे हैं 2 से लेके 50 तक। ठीक है, इस तरह ओड करने हैं तो उसको 1 से स्टार्ट कर लो और 2 का ही इंक्रीमेंट कर दो तो इजीली कितने आएंगे 1 2 3 4 5। तो होपफुल व्हाइल लूप का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो का लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।